गाजियाबाद से, जहां पर हिंडन सिविल टर्मिनल से विमान सेवा आज से 3 शहरों की यात्रा होगी शुरू। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, हिंडन सिविल टर्मिनल से यात्रा शुरू होगी। कोलकाता, बेंगलुरु, गोवा से फ्लाइट शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान करेगा सफर शुरुआत। 180 सीटर विमान सभी रूट पर सफर शुरू करेगा। हिंडन के सिविल टर्मिनल से विमान सेवा आज से शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बताते, कोलकाता, बेंगलुरु, गोवा से फ्लाइट शुरू होगी आज और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान करेगा सफर शुरू। ये बड़ी खबर आपको आज बता रहे हैं, जहां आज विमान सेवा शुरू हो जाएगी। 180 सीटर विमान सभी रूट पर सफर शुरू करेगा। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज से विमान सेवा शुरू हो चुकी है और आज से 3 शहरों की यात्रा शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंडन सिविल टर्मिनल से यात्रा शुरू हो चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब लोगों के लिए यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जहां हिंडन सिविल टर्मिनल से विमान की सेवाएं शुरू हुई है और करीब 3 शहरों में यात्रा शुरू हुई है। आगे अन्य शहरों के लिए भी यहां से विमानें शुरू हो जाएंगी। हिंडन सिविल टर्मिनल से यात्रा शुरू हुई है और आने वाले समय में और भी शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होगी। तो बेंगलुरु, गोवा जैसे शहरों के लिए विमान सेवा आज से शुरू हुई है और आज से 3 शहरों की यात्रा शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में और भी शहरों के लिए यात्रा शुरू होगी, विमान सेवा शुरू हो जाएंगी और ऐसे में यात्रियों के लिए आप यात्रा और ज़्यादा आसान और सुगम बनेगा। तो हिंडन सिविल टर्मिनल से विमान सेवा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता यात्राम भारती एयरपोर्ट से सीधा जुड़ चुके हैं। यात्राम भारती, आज से 3 शहरों के लिए हिंडन एयरपोर्ट से सेवाएं शुरू हो चुकी है। सबसे पहले क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लंबे अंतराल के बाद आज बेंगलोर, कोलकाता और गोवा, इन तीनों शहरों के लिए यहाँ से जो हिंडन एयरपोर्ट है यहाँ से उड़ान शुरू हो चुकी है। और राम मोहन नायडू और गाजियाबाद के जो सांसद हैं अतुल गर्ग, उन्होंने इस उड़ान का उद्घाटन किया है। और यहाँ से करीब 180 लोग, एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 180 लोग जो है एक साथ एक विमान में जा सकते हैं, जिससे कि सीधा सीधा फर्क जो पड़ने वाला है वो इसके किराए पर पड़ने वाला है। आज जो गाजियाबाद के लोग हैं वो उन्होंने गोवा की जो फ्लाइट है उसमें उड़ान भरी है और ज़्यादातर लोग गोवा के जाने वाले थे। इस एयरपोर्ट की अगर बात करें तो करीब 1.25 करोड़ जो आबादी है उसको लाभ मिलेगा, जिसमें आपका चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, एनसीआर का क्षेत्र हो, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका जो दबाव है वो कम होगा। फिलहाल के लिए माना जाए कि ये 3 शहर हैं जहां से उड़ान जिनके लिए भरी जानी है। और आगे प्रस्तावित की अगर बात करें तो जम्मू, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, इन सभी शहरों के लिए एक प्रस्तावित है और आने वाले समय में इन शहरों के लिए जो उड़ान है वो भी शुरू होगी। और जो राम मोहन नायडू हैं, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने अपने जो भाषण है उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो समय दूर नहीं है जब हिंडन से लंदन तक की जो फ्लाइट है यहीं से मिलेगी और लोगों को ये जो सुविधा है कहीं ना कहीं आने वाले समय में और देखने को मिलेगी। क्योंकि फिलहाल 3 शहरों की फ्लाइट है, जैसे जैसे ये एयरपोर्ट अपडेट होगा वैसे वैसे यहाँ की जो फ्लाइट हैं, जो अन्य शहर हैं, उनके लिए भी जल्दी शुरू होंगी। जी बिल्कुल यात्राम भारती, कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम लोग बात करें तो आज केवल 3 शहरों के लिए उड़ानें भरी गई है। ऐसे में आप आज का क्या कुछ समय था जिसको लेकर आज उड़ानें भरी गई है? चाहे कोलकाता की बात कर ले, आप गोवा की बात कर ले, बेंगलुरु की बात कर ले, क्या तमाम 3 शहरों के लिए उड़ानें भरी गई है या फिर अभी भी बाकी है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि सुबह सबसे पहले जो फ्लाइट है वो कोलकाता से यहाँ पर 9:30 बजे उसने लैंड किया और उसके 1 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे यहाँ से सीधा गोवा की जो फ्लाइट है उसको टेक ऑफ करना था। अभी कुछ ही देर पहले जो गोवा के लिए फ्लाइट है, जो कि जिसका 10:30 बजे समय था, अभी कुछ ही देर पहले वो टेक ऑफ हुई है और करीब कैपेसिटी 180 लोगों की कैपेसिटी थी उस विमान में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कैपेसिटी के साथ जो विमान है वो उड़ा है। साथ ही एक बड़ा मील का पत्थर जो है वो हिंडन एयरपोर्ट साबित होगा और
दूसरा ये कि जीएमआर और एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर कुछ इश्यूज रहे थे, जिसको लेकर पिछले काफ़ी समय से जो एयरपोर्ट है ये बंद रहा, संचालित नहीं हो पाया। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में न सिर्फ ये हिंडन एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो ले जाने का एक प्रयास है वो किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लोगों को तो होगा ही, आसपास की आबादी को, और इसके अलावा जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका दबाव भी काफ़ी कम होगा। जी बिल्कुल, आप यात्राम भारती, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए, खास तौर पर जो लोग नोएडा में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि कई बार लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। दिल्ली वासियों के लिए भी काफ़ी परेशानियों का सबब बना रहता है। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए तो आईटी एयरपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। हिंडन एयरपोर्ट में संचालन शुरू होने के बाद से कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें कम होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए, नोएडा की बात करें या गाज़ियाबाद की, और ख़ास तौर पे जो दिल्ली से जो जुड़े इलाके हैं यूपी के, उनको कहीं ना कहीं इस बात का जो लाभ है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब आईजी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं समय का जो एक अभाव रहता है, एक जल्दबाजी रहती है, और कहीं ना कहीं कभी जाम की स्थिति हो जाए तो ये चीज़ें और ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं कि जाम है और पहुंचने की जल्दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस एयरपोर्ट का फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि नोएडा हो या फिर गाज़ियाबाद हो, और यहाँ तक कि जो मेरठ के लोग हैं वो भी आज देखा गया है कि उड़ान भरने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और इन सभी पश्चिम क्षेत्र हो या फिर दिल्ली से सटा हुआ यूपी का इलाका हो, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इन लोगों को इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और दिल्ली के एयरपोर्ट तक पहुँचने वाला जो समय है वो बचेगा, और यहीं से ही वो लोग अपनी मंजिल पर जा सकेंगे। यात्रा भारती, अगर किराए की बात की जाए तो क्या कुछ किराया फिलहाल निर्धारित किया गया? अगर 3 शहरों की बात की जाए, बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा के लिए फ्लाइट्स आज से चली है, ऐसे में किराया क्या कुछ निर्धारित किया गया है? देखिए, किराए की जहाँ तक बात है तो एक बड़ा ये महत्वपूर्ण सवाल है उन लोगों के लिए भी जो ये सोचकर अपना नहीं जा पाते हैं कि किराया बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से उनके कभी वो फ्लाइट में नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विमान है एयर इंडिया का, वो करीब 180 लोगों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसे में जो 180 लोग जाएंगे, यानी कि अगर डिमांड और सप्लाई में देखा जाए तो बहुत कम अंतर यहाँ पर रह जाता है, और इसका निश्चित तौर पर फ़ायदा, यानी कि एक बार में अगर कोई विमान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाता है तो कहीं ना कहीं किराए पर उसका फ़र्क देखने को ज़रूर मिलता है। गोवा की अगर बात करें, जो 10:30 बजे यहाँ से फ़्लाइट निकली है, उसका 5500 जो किराया है वो रखा गया है, और यहाँ से 5500 किराया अदा करके लोग गोवा की उन्होंने उड़ान भरी है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो डिमांड और सप्लाई है उसमें जब अंतर कम होगा तो कहीं ना कहीं किराए पर फर्क पड़ेगा। और जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात का खास तौर पर जिक्र किया है कि जिस तरीके से एक साथ ले जाने की जो क्षमता है 180 लोगों की एयर इंडिया के विमान की, तो उससे निश्चित तौर पर किराए का जो लाभ है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को ज़रूर मिलेगा। जी ठीक है यात्रा भारती, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से 3 विमानों की उड़ान भरी गई हिंडन एयरपोर्ट से, और ऐसे में बेंगलुरु का सफ़र आज से शुरू हो चुका है, गोवा के लिए सफ़र आज से शुरू हो चुका है, और इसके साथ ही कोलकाता के लिए भी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अगर किराए की बात की जाए तो किराए को निर्धारित किया गया है, जहाँ किराया एयरलाइन डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल पर आधारित होता है, और इसी को लेकर किराया भी निर्धारित किया गया है।